Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamualaikum. Ms. Jumna Ladisha, first female Ladisha. मैं चुनाव अरीज which is अलमगढ़ बाज़रा श्रीनगर अलमगढ़ बाज़रा पर। तो मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में और डिस्टेंस से, और मैं जॉब कर रही हूँ एज कंटेंट राइटर। मेरा फेमस यही चीज़ है कि अस्सलामुअलैकुम लड्डीशा आओ, अस्सलामुअलैकुम लड्डीशा आओ, लड्डीशा अज क्या सा धप निद्राओ, लड्डीशा अज क्या सा धप निद्राओ, रात उस खांदर हम सायस, रात उस खांदर हम सायस, दोपन ऐसे खास न कोरमुत तुई के, दोपन ऐसे खास न कोरमुत तुई के, सिर्फ छु हक बत बेन किहीन, सिर्फ छु हक बत बेन किहीन, त्रम येल वच ये नफरनिश, त्रम येल वच ये नफरनिश, त्रामे पेठ बतन अथी यवान, त्रामे पेठ बतन अथी यवान, किथ पट पोशन अथ नफर यम चोर, किथ पट पोशन अथ नफर यम चोर, खांदर का रुंचो अज बिद्दत गुमुत, खांदर का रुंचो अज बिद्दत गुमुत, तेले ओस आसान सादगी सान, तेले ओस आसान सादगी सान, पोहरा मत अथ यम खल तो वन, पोहरा मत अथ यम खल तो वन, यित्सी अस कथात लड्डी शाद्राव। इसको शुरू किए हुए मेरा ख्याल है अब 1 साल होने को आया, और अगर आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, ये बहुत एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि मैं खुद भी, मुझे मालूम नहीं था कि मैं कभी लडीशा करूँगी, एज फर्स्ट फीमेल लडीशा जानी जाऊँगी। लिखने का शौक़ मुझे बहुत अरसे से था, पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ मुझे बहुत अरसे से था। मैं बहुत रही हूँ एक्टिव को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ स्कूल में, तो एक वो स्टेज फेयर या पब्लिक डीलिंग का वो फेयर मुझे नहीं था, और लिखने का भी था बहुत टाइम से, तो वो चीज़ एक प्लस पॉइंट हुई इसमें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहा कि जो लडीशा आया करता था ETV पे, हर संडे को आया करता था न्यूज़ के बाद, तो मैं काफ़ी आई यूज़ टू फॉलो दैट एवरी संडे। मैं काफ़ी फैसिनेट होती थी उससे, और काफ़ी मज़ा आता था सुनने में। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मुझे मज़ा आ रहा है ये चीज़ सुनने में, लेकिन ये सिर्फ इस तक रही है, संडे को एक बुज़ुर्ग आता है वो इस चीज़ को बोलता है, जबकि ये हमारी विरासत में हमें मिला है, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, तो क्यों ना इसी को आगे लिया जाए। और चूँकि लिखने के साथ, कश्मीरी ज़बान के साथ एक वो हुब्बे वतन जिसको कहते हैं, वो चीज़ें मेरे अंदर पहले से ही थी, तो दोज फैक्टर्स प्लेड अ रोल जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, और किया। सबसे पहला जो मेरा था, मुझे याद है कि उस टाइम पे यही न्यूज़ चल रही थी, न्यूज़ के बाद जब ये लडीशा आया तो मेरे जहन में था, तब हमारे वो कुछ लीडर्स पे PSA लगा था, तो उस पर काफ़ी चर्चा थी, काफ़ी डिबेट्स चल रहे थे उस पर। और लडीशा का जो होता है, लडीशा का कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है, लडीशा का फीचर्स ही ये होते हैं कि इसमें सटायर भी होता है, इसमें ह्यूमर भी होता है। आप किसी इशू को हाईलाइट करते हैं, किसी इशू पे एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं। तो मेरे जहन में ये था कि अभी ये इशू बहुत गर्म है, तो क्यों ना इस पर कुछ लिखा जाए। मैं लिख ही रही थी उस पर कुछ, और मैंने उसको ये तर्ज में बोलना शुरू किया, अस्सलामुअलैकुम लडीशा आओ। तो मेरा पहला लडीशा वही था, मैंने उन पे लिखा था, वो PSA जो उन पे लगाया था लीडर्स पे, उसमें मैंने थोड़ा सा वो तंज भी किया था कि जिसकी जैसी करनी, जिसके जैसे अमल, वो वैसा ही होता है। तो कुछ वैसा था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो पहला लडीशा लिखा, उसको परफॉर्म किया, वीडियो बनाया और अपलोड किया।
दो मुझे मालूम नहीं था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था मुझे पब्लिक सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। एक ये मेरे जहन में था शायद मुझे वैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे मुझे बहुत ही दुगना त्रिगुना पब्लिक सपोर्ट मिला। ये चीज़ें माइंड में चल तो नहीं रही थी कि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं ये क्यों करूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि मैं फ़र्स्ट फीमेल हूँ जो ये कर रही है। जब मुझे कमेंट्स में किसी ने बोला यू आर द फर्स्ट फीमेल डूइंग दिस, आज तक किसी फीमेल ने नहीं किया, तो तब ऐसा हुआ मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई, ओके फर्स्ट फीमेल डूइंग दिस, दैट मीन्स आज तक किसी लड़की ने ये काम नहीं किया, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एक सोसाइटी का एक तबका ऐसा होगा जो मुझे बैकलैश करेगा कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हारा ये काम नहीं है, और वैसा हुआ भी। मेरे कमेंट सेक्शन में, चूँकि अभी तक सोशल मीडिया ही एक मेरे पास प्लेटफॉर्म था जिससे मैं आई कुड रीच टू पीपल, जिससे मैं अपने हुनर का मुजाहिरा कर पा रही थी, तो सोशल मीडिया पे ही मुझे एक पब्लिक ओपिनियन का पता चल रहा था, लोग इसको लेके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मेरा इनबॉक्स ऐसे लोगों से भी भरा हुआ है जो बहुत ही इंस्पायर होते हैं मेरे काम से, जो बहुत तारीफ़ करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वो ऑनलाइन मौलवी के नाम से, जिनको बोला जाता है, वो फतवे जारी करते हैं, तो उनका ये कहना है कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़की ये क्यों कर रही है। तो मैं मानती हूँ कि मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे भी मालूम है कि एक मुसलमान को अपने दायरे में रह के कैसे काम करना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ अपनी जगह पे मालूम है कि मैं कोई मज़हब के दायरे से बाहर निकल के कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। वो लोग अगर कह रहे हैं, हाँ सबका अपना एक ओपिनियन होता है, और मुझे लगता है एक आर्टिस्ट में ये खसूसियत होनी चाहिए कि वो हर एक का ओपिनियन एब्जॉर्ब कर पाना चाहिए और तमस म्याद आसुन होता बोर्ड के वो सबकी बातें सुन सके, क्योंकि वो कहते हैं ना तनकीद बराए तामीर, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको वो क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट थिंग इज़ हेल्प मी टू ग्रो। मुझे याद है जब मेरे शुरू के लड़ीशा आए तो मैंने उनमें राइमिंग वर्ड्स नहीं रखे थे, मैंने डेलिबरेटली नहीं रखे, क्योंकि मैंने जो लड़ीशा सुना था उसमें मैंने राइमिंग वर्ड्स नहीं सुने थे, लेकिन मैंने उसमें मीटर का ख्याल रखा था। तो मुझे किसी ने कहा तुम राइमिंग वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो, ये और निखर के आएगा, एंड दैट हैपेंड। मुझे खुद भी सुनने में और अच्छा लगा। तो एक वो पॉजिटिव साइड भी था उस चीज़ का, एक नेगेटिव साइड भी था उस चीज़ का। तो रहा सवाल, मैं एज लड़की ये काम कर रही हूँ, आई एम लविंग डूइंग इट, एंड मुझे ऐसा लग रहा है घर बैठ के जो भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं मैं ये काम कर रही हूँ, डेफिनेटली उनके दिल में एक हौसला पैदा हो रहा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को किसी न किसी हुनर से नवाजा होता है। बस इसी चीज़ की देर होती है कि कौन खुद को कब पहचाने, और उसके बाद आप में कितनी हिम्मत है कि आप लोगों के सामने उस फ़न का मुजाहिरा कर सकें। जहाँ तक डिमोटिवेशन की बात है, मैं तब तक डिमोटिवेट नहीं हो जाऊँगी जब तक मुझे अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन ना हो मेरे कंटेंट को लेके। मुझे और कोई भी चीज़ डिमोटिवेट नहीं कर सकती है। जहाँ तक घर वालों की बात है, तो पहले मैं पेरेंट्स का बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हूँ इस मामले में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से बहुत सपोर्ट किया। मेरे घर वालों में से मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ओपनली सपोर्ट किया, कुछ लोग हैं जिनका ये ओपिनियन था कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ कंसर्न उनको ये था कि बाहर लोग मुझे चलने देंगे नहीं चलने देंगे, ऐसे क्वेश्चन आदत ऐसे रेस्ट करना चाहिए तैयार लगा के, तो उन्हें ये चीज़ था कि अब मुझे बाहर से लोग बोलेंगे हे हो क्या लड़ीशा पकान। तो मैंने कहा इट्स ओके, अगर मुझे वैसे कह के बोलते भी हैं लोग, सो कोई फ़ख्रन बुनिम सो फ़ख्रन में अगर लुकवाना हो क्या लड़ीशा पकान। तो घर पे मिक्स्ड ओपिनियन रहा, लेकिन जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, मैं कहूँ मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज़ को लेके, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का पॉजिटिव सपोर्ट रहा, और वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर रहा कि मुझे कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है, क्योंकि आई नो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। मुझे याद है जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला ये क्या किया है तुमने, ये क्या नया चीज़ तुमने शुरू किया है। मैंने कहा क्यों, कोई परेशानी है क्या इसमें? कहा नहीं, पहले आज तक किसी ने किया नहीं है, तो आर यू श्योर यू आर डूइंग दिस, विल यू बी एबल टू हैंडल दिस थिंग। मैंने कहा एब्सोल्युटली, जब मुझे मालूम है मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ इस चीज़ के लिए, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? कहा नहीं, गलत नहीं है इसमें, तुम जो कर रही हो बहुत ही डिसेंटली कर रही हो, कोई गलत काम नहीं कर रही हो, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है तुम्हारी, लेकिन एक चीज़ है कि तुम बस एक चीज़ का ख्याल रखना, डोंट लूज़ होप। बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारा कंटेंट पसंद करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया किसी का नहीं होता है। 10 लोग तारीफ़ करेंगे, 10 लोग खामियां निकालेंगे, और 10 लोग तुम्हें वो
पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि एम को रही है, और चूंकि तुम एक लड़की हो तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा कि लोगों को बहुत आसानी होगी तुम्हें पुल डाउन करने की। तो मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे इस चीज़ में। इनफैक्ट दे पॉइंट आउट जहाँ मुझे मेरे वीडियो में कहीं पे कोई कमी पूछी होती है कि इसके बाद छुपा शर कहीं पे कोई गलती हो ही जाती है इंसान से, so they have played a very positive role in that, and definitely these things have helped me, these things have played very important role, क्योंकि मैं कितना भी कहूँ कि मुझे किसी के क्रिटिसिज्म से, किसी के नेगेटिव कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ चलती रहती है कि इम कैज़ वून यत कहीं, या मैं ये चीज़ बासान कि इंसान कुन नत कुन किन इंसान तिमन पर ध्यान दिवान कह त्यूत यम तारीफ करा, इंसान वनान कि अगर इसको पसंद नहीं आया तो मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि मैं इसको भी मुतासिर कर सकूं। सो मुझे लगता है उसकी एक अपनी पॉजिटिव्स भी है, उसके अपने नेगेटिव्स भी है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मैसेज मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पहले ही हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन बस इस चीज़ की देरी होती है कि आप कितना जल्दी खुद को एक्सप्लोर करें, खुद को डिस्कवर करें। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है खुद पे भरोसा रखना। अगर आप लोगों तक रहे कि लोग आपको कितना सराहेंगे और लोग आपको कब सराहेंगे, तो ट्रस्ट में लोग किसी का भला नहीं करेंगे। वही लोग होते हैं जो पहले आपको आपकी तनकीद करेंगे, और जब आप किसी मकाम पे पहुंचेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, लोगों पे नहीं जाइए, आप खुद पे भरोसा कीजिए, एक पर्सनल ओपिनियन क्रिएट करें आप खुद को लेके। जब भी आप खुद पे भरोसा करेंगे तभी आप लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि आप में ये हुनर है। नंबर सेकंड, मैं ख़ुसूसन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं फर्स्ट फीमेल लड़ीशा हूँ, ट्रस्ट मी इट फील्स वेरी गुड, लेकिन ये आसान नहीं था, ये जर्नी आसान नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं आज बहुत मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरे कॉन्फिडेंस ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। अगर मैं गिरी भी तो मुझे गिर के उठना आया, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे आगे चलना आएगा। तो एक कॉन्फिडेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो अपने अंदर ये चीज़ होना कि अगर मैं एक लड़की भी हूँ, मुझे कोई चीज़ रोकेगी नहीं, मुझे कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। और मेहरबानी करके समाज पे मत रहिए, समाज किसी का भला नहीं करता। थैंक यू।